नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। तो बात करेंगे किसके सिर सजेगा ताज, कौन बनेगा बेताज बादशाह। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के बीच काउंटिंग का दौर चल रहा है, रुझानों में सभी 10 नगर निगमों से बीजेपी आगे है। ये बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण जानकारी है। निकाय के चुनावी दंगल में बीजेपी को बढ़त है सभी 10 नगर निगम की सीटों पर। रायपुर बीजेपी दफ्तर में जश्न की तस्वीरें भी आपको बता देते हैं। तैयारियां शुरू हो गई हैं, बीजेपी नेताओं ने मिठाई बांटना शुरू कर दिया है। तो निकाय के दंगल में जीत के जश्न की तैयारी, लड्डुओं को आप देख रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। 10 नगर निगम में अगर बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है तो एक तरफ जश्न की तैयारी भी है। बीजेपी नेताओं में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही है। ये देखें आप तस्वीरें, नारेबाजी हो रही है, जश्न का माहौल है। बीजेपी दफ्तर के बाहर अलग अलग जगह से इसी तरह की तस्वीरें हैं। निकाय की काउंटिंग चल रही है, लेकिन जश्न की तैयारी भी है, क्योंकि 10 नगर निगम में बीजेपी अभी आगे चल रही है और ये बढ़त, जो विनिंग मार्जिन है, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं और अभी जो रुझान है और कुछ जगह पर तस्वीरें भी साफ हो चुकी है, लेकिन बीजेपी का परचम जो है वो सभी नगरीय निकायों में, नगर निगम की फिलहाल बात की जाए तो लहरा रहा है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। विधायक मौजूद हैं, पूर्व मंत्री मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी नेता मौजूद हैं। और ये तस्वीरें, ये लड्डू देखिए पहले से ही मंगा के रख लिए गए हैं। हालांकि अभी रुझान ही आने शुरू हुए हैं। कुछ नगर निगमों में निर्णायक बढ़त भी हो चुकी है। और हम बात करके एक बार जो पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक हैं राजेश मूणत, उनसे बात करेंगे। सर, अभी रुझानों में बढ़त है, बहुत जल्दी तो मिठाई नहीं बट रही है। रुझान नहीं है, ये जनता का मत है और 101% छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सफाया सुनिश्चित। भरोसा खत्म हो गया, पाटन की जनता ने भरोसा खत्म कर दिया। भाजपा की विजयश्री की ओर पताका फहर रहा है। रायपुर के अंदर जिस मेयर को लेकर के लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज सुपड़ा साफ हो गया रायपुर में। ये रायपुर की जनता की जीत है, ये रायपुर के कार्यकर्ताओं की जीत है। आपका विश्वास, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका प्यार भाजपा के प्रति जो आया है, भाजपा का कार्यकर्ता संकल्पित है इस शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में। आओ हम सब मिलकर को रायपुर को राजधानी के रूप में विकसित करें और कार्य योजना बना करके इस छत्तीसगढ़ के रायपुर को एक स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने में अपना कदम आगे बढ़ाएं। सर, भले ही 10 नगर निगमों में निर्णायक बढ़त बीजेपी ने बढ़ा ली है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ एक ही चीज को लेकर खुशी मना रही है, कुनकुरी को लेकर। वो क्या है? अरे बगीचा जीत गए, पत्थलगांव जीत गए, पाटन में क्या हो गया? उस पर भी कांग्रेस कुछ बोले? भरोसा खत्म हो गया। अच्छा, वो तो पंजाब चले गए ना, अब यहाँ से भरोसा खत्म हो गया, इसलिए पंजाब भेज दिए। मालूम है पाटन में निपट गए। अरे छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, 5 साल छत्तीसगढ़ लूटा है मिल करके। योजनाबद्ध तरीके से छत्तीसगढ़ में डाका डाला इन कांग्रेसियों ने, इसीलिए जनता का भरोसा खत्म हुआ और विष्णुदेव साय के प्रति विश्वास व्यक्त कर रही है जनता। ये शानदार जीत के लिए जनता को बधाई। जनता जीती है, भाजपा जीती है। बिल्कुल तीखे तंज कांग्रेस के लिए कसे जा रहे हैं, पाटन को लेकर के, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर के। और ये तस्वीरें देखिए जो इस वक्त बीजेपी कार्यालय में बनी हुई हैं और जो नेता मौजूद हैं यहाँ पर, वो जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं। थोड़ी देर बाद आतिशबाजी और पटाखों, डोल, नगाड़ों के साथ भी यहाँ पर जश्न शुरू हो जाएगा। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ रायपुर से बीएस टीवी के लिए शिवम दुबे। बिल्कुल, तो जश्न की तैयारी है। बीजेपी के दफ्तर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, राजेश मूणत को देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं। लड्डू, मिठाई बांटी जा रही है, आतिशबाजी की जा रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है 10 सीटों पर 10 नगर निगम में बीजेपी की बढ़त। तो जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं इस बढ़त को लेकर, राजेश मूणत भी कह रहे हैं कि एक तरफा जीत हो रही है। जनता का प्यार, आशीर्वाद, जनता का मत बीजेपी के साथ है। बीजेपी ने जो काम जनता के हित में संकल्पित होकर किए, 1 साल की उपलब्धियों पर जनता ने नगर निगम में मुहर लगा दी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है,
क्योंकि कांग्रेस ने जनता के हित में कोई काम नहीं किए, घपले घोटाले किए, गड़बड़ झाले किए। बीजेपी विधायक राजेश मूणत साहब ने जिस तरह से उत्साह जताया, कार्यकर्ताओं में आतिशबाजी, जश्न का माहौल है। मूणत साहब, बहुत स्वागत आपका BS टीवी पर। 10 सीटों पर आप आगे चल रहे हैं, काफी खुशी दिखाई दे रही है कार्यकर्ताओं में, आप में भी। आप तो पहले ही जीत का दावा कर चुके थे, काउंटिंग से एक दिन पहले ही। यह जनता की जीत है, भाजपा की जीत है। जिस प्रकार से जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त किया, अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिस विश्वास के साथ में जनता ने इस छत्तीसगढ़ को डेवलपमेंट विजन के साथ में देखा था, अब उसकी शुरुआत करने की बारी है। जिस प्रकार से जनता ने भाजपा के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में जिस प्रकार का विश्वास व्यक्त किया है, मैं आपके माध्यम से इस जनता को, प्रदेश की जनता को, विष्णुदेव साय सरकार ने जो संकल्प लिया, उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार बैठा है। मैं रायपुर शहर के अंदर आम जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार से जनता ने खोल करके भाजपा के पक्ष में वोट डाला है। जिस प्रकार से मेरे पार्षद पार्टी के जीत करके आ रहे हैं, मेरी महापौर जी जीत करके आ रही है। ये 15 साल का कुशासन कांग्रेस पार्टी का, जिस प्रकार से महापौर रायपुर में रहने के बाद योजनाबद्ध तरीके से इस रायपुर शहर के अंदर कांग्रेस पार्टी ने लूट खसोट मचा करके रखी थी। हमने जो बनाया है हम ही संवारेंगे, उस नारे को पूर्ण करते हुए भाजपा ने रायपुर की जनता का जो विश्वास जीता है और जनता ने जो विश्वास दिया है उसको हम पूर्ण करने की अपेक्षा के साथ में पूर्ण करेंगे। ये विश्वास मैं आपके माध्यम से दिलाता हूँ। बिल्कुल, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। कौन से मुद्दे, जनता से जुड़ी कौन सी समस्याएं आपकी प्राथमिकता रहेंगी, क्योंकि कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है? कौन से मुद्दे चुनावी मैदान में हावी रहे, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही अटल विश्वास पत्र पर भी क्या जनता ने भरोसा जताया? मूणत साहब, स्वाभाविक रूप से जो हमने कहा है वो किया है, और इसीलिए माननीय, जब हमने लोकसभा विधानसभा चुनाव में जनता से जो कमिटमेंट किए थे और आज भी हमने जो कमिटमेंट जनता से किए हैं, यह संकल्प है हमारा, और इस संकल्प को पूर्ण करना। आज हमारा रिजल्ट अनुकूल आया है। हम सब बैठ करके ये राजधानी के अनुरूप शहर बसे, योजनाबद्ध तरीके से विकास के काम की गति बढ़े, आम जन को उनकी सुविधा के अनुरूप उनको सुविधा पहुँचे, क्योंकि ये राजधानी आपकी अपनी है। और जब 25 वर्ष छत्तीसगढ़ के राज्य के निर्माण के पूर्ण होने जा रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप इस शहर को विकसित प्लानिंग के साथ बसाना, और संपूर्ण सुविधा जो एक महानगर के अंदर जनता को मिलती है, उन सुविधाओं पर फोकस करते हुए काम करना। ये हमारी आने वाली MIC, हमारे मेयर साहब, उनकी पूरी टीम, हमारे पूरे विधायक, सांसद और मंत्रिमंडल के सहयोगी मिल करके इस राजधानी के अनुरूप काम करेंगे। ये विश्वास मैं आपके माध्यम से जनता को दिलाता हूँ। बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार देश भर में, प्रदेश भर में काम कर रही है। मूणत साहब, अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। अब तो विकास कार्यों की बहार देखी जाएगी। विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को भी अब तो पूरा करने में काफी आसानी हो जाएगी आपको। स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना, राज्य सरकार के संसाधन का सदुपयोग करना, एक योजना, एक व्यवस्थित विजन के साथ में काम की गति को बढ़ाना। चाहे स्मार्ट सिटी के पैसे की बंदर बाट की, 800 करोड़ रुपए रायपुर शहर के अंदर आए और बंदर बाट करके बर्बाद कर दिया। पेयजल योजना के अंदर, जल आवर्धन योजना के अंदर पैसा मिला, बर्बाद कर दिया। शहर में ऐसा कोई काम नहीं कर पाए कांग्रेस पार्टी के नेता लोग, जिसके आधार पर जनता से कह सके कि हमने कुछ किया। और मैं इसीलिए आपके साथ में एक कहना शेयर करना चाहता हूं कि भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी, यह संकल्प हमारा है। और जनता का विश्वास के अनुरूप शहर को विकसित प्लानिंग के साथ में बसाना, उसको लेकर के आगे जाना, ये भाजपा की, आपकी, हमारी उपलब्धि ही नहीं, ये जनता का विश्वास है। इसलिए विष्णुदेव साय सरकार में हम सब मिल करके तीव्र गति से काम करें, ये हमारा संकल्प है। मूणत साहब, BS टीवी ने जिस माइक्रो लेवल पर आपकी उस रणनीति को कवर किया, हमने भी देखा कि आप ग्राउंड जीरो पर जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच माइक्रो मैनेजमेंट करते नजर आए, कार्यकर्ताओं को बूस्टर करते हुए नजर आए। सत्ता संगठन का हमें समन्वय दिखाई दिया। दूसरी बात यह कि जो कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की बात आई, तो खुद आप चुनावी मैदान में कूद पड़े। देखिए, सामान्य रूप से कार्यकर्ताओं का चुनाव था जी, और हमारा कर्तव्य बनता है, जब कार्यकर्ताओं का चुनाव है तो बड़े नेता जितने भी थे, हम लोग सब फील्ड में काम किए हैं। हमारे समस्त विधायक, सांसद, हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मिल करके
कार्यकर्ताओं को झंडा लेकर के मैदान में कूदे हैं और हमने अपने कार्यकर्ताओं को पूरी फ्री हैंड दिया था कि तुम चुनाव लड़ो, खाली हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और मेरे को इस बात का विश्वास है कि जब जनता के बीच में गए और जनता के मन से जो हमें रिस्पांस मिला और जनता के प्रति जो हमें इसमें प्यार मिला देखने को, उस दिन से हम आश्वस्त थे क्या जनता हमारे साथ है। क्योंकि रायपुर शहर को जिस प्रकार से इन कांग्रेस के मित्रों ने मिल करके बंदरबाट की है, लूट खसोट की है और शहर को जिस प्रकार से असामाजिक तत्वों के हाथों में गिरवी रख दिया, पूरा रायपुर कबाड़ियों के जुम्मे कर दिया था। आज इस रायपुर शहर को वापस विकसित प्लानिंग के साथ बसाने के लिए मैं आगे बढ़ना, यह सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। और हम जीत के प्रति आश्वस्त नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारे ऊपर आज जनता का विश्वास जो आया है उसको इम्प्लीमेंट करके जाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये संकल्प है हमारा। अब एक सवाल मेरा ये भी है कि दोनों पार्टियों के, बीजेपी और कांग्रेस के दोनों महामंत्री चुनावी मैदान में थे। धमतरी के जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, खबर ये कि वो काफी आगे चल रहे हैं, चुनाव के जीत के करीब पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के महामंत्री मलकीत सिंह चुनाव हार गए हैं। तो इस पूरे पॉलिटिकल नैरेटिव को बीजेपी की जिस तरह से रणनीति काम आई वो भी हम देख पा रहे हैं। तो दोनों महामंत्रियों की हार जीत को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो मंजीत सिंह गिल है वो जगदलपुर से चुनाव लड़े हैं जी, वो खुद ही महामंत्री अपने हाथ से अपनी टिकट जारी किए थे साहब। ये पहली बार देखने को मेरे को मिला था और वहां पर तो प्रदेश अध्यक्ष की इज्जत दांव पे लगी थी। यहाँ तो एक साधारण कार्यकर्ता है जो धमतरी के अंदर रहता है, सामान्य व्यापार व्यवसाय का बीच का है, आज महामंत्री का दायित्व, लेकिन वो पहला कार्यकर्ता था और कार्यकर्ता के रूप में उसने जो काम किया उस पर जनता ने मोहर लगाई है। इसलिए कांग्रेस और भाजपा में जमीन आसमान का फर्क है। भाजपा का नेता ऊपर से नहीं आता, जमीन से ऊपर आता है। वो कार्यकर्ता पहले कहलाता है, उसके बाद में नेता बनता है। और इसीलिए कार्यकर्ताओं का चुनाव था और कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम के साथ में नेताओं के अंदर हमारी रणनीति और सब ने मिल करके इसको एक अपनी चुनौती के पूर्ण में लेकर के हमने कामयाबी प्राप्त की है। यही विश्वास हमारा जनता के प्रति है और छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने भाजपा के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर हम खरे उतरेंगे। विष्णुदेव साय सरकार मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हो, ये हमारा संकल्प है। बिल्कुल मुला साहब, जिस तरह से आप बीएसटीवी से जुड़े, जीत का दावा आपने पहले भी बीएसटीवी से किया था कि क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी, और कहीं ना कहीं जो रुझान हमें दिखाई दे रहे हैं वो आपकी बात जिस पर जनता मोहर लगाती हुई नजर आ रही है। बहुत धन्यवाद आपका बीएसटीवी से जुड़ने के लिए। तो किसके सिर सजेगा ताज, तस्वीर धीरे धीरे, पॉलिटिकल पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है। फिलहाल 10 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी से जिस तरह से नतीजों के सामने आते आते बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न की तस्वीरें अलग अलग जगह से दिखाई दे रही है। बीजापुर में भी नगरीय निकाय चुनाव का रण, जिसमें बीजेपी को बढ़त है। बीजापुर के नपा अध्यक्ष पद पर बीजेपी का कब्जा है। नपा अध्यक्ष भाजपा प्रत्याशी गीता सोम पुजारी 1376 मतों से विजयी हो गई हैं। तो जीत का जश्न बीजापुर में भी है। बड़ी जीत हुई है। नपा के कुल 15 वार्डों में 13 वार्डों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। कांग्रेस को 15 में से 2 ही वार्डों में पार्षद पद पर जीत मिली है। एक तरफा जीत पर भाजपा में जश्न का माहौल है। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। कार्यकर्ता फूल मालाओं के साथ स्वागत कर रहे हैं। ये वही कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर बैटल ग्राउंड को मजबूत किया। अब जीत की जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आतिशबाजी हो रही है, मिठाइयां खिलाई जा रही है। कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देखा जा रहा है, वाकई में ये मेहनत का ही नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार, माननीय विष्णुदेव की सरकार और बीजापुर की जनता को मैं खासकर मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये जीत बीजापुर की जनता की जीत है, क्योंकि हम लोग कुछ दिन पहले ही यहाँ पे विधानसभा हारे थे और हार भी हम सब पहले आरोप लगा कूटनीतिक था और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ था। हमने जो वादा और विकास के साथ गए हैं, निश्चित तौर पर हम बीजापुर को बेहतर विकास करके देंगे। ये हम जो वादा किए जनता के साथ वो पूरा करेंगे। जनता ने सहयोग दिया है, विश्वास दिखाया है, तो उनको काम करूँगी। सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ दिलाने की पूरी कोशिश करूँगी। जिला के विकास के लिए बाकी जितने भी लाभ हैं सबको दिलवाने की कोशिश करूँगी। तो ये बैटल ग्राउंड पर जिस तरह से जीत के जश्न की तैयारी पहले से ही शुरू हो गई थी, अब जैसे जैसे नतीजे क्लियर होते जा रहे हैं, बीजेपी की जीत होती जा रही है,
जश्न का माहौल कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में, प्रत्याशियों में देखा जा रहा है। अब पेंड्रा से निर्दलीय प्रत्याशी राकेश जालान ने जीत दर्ज कर ली है। जनता की जो जीत हुई है उसको ये बता रहे हैं कि जनता की जीत हुई है। पेंड्रा की जनता की जीत पर जश्न के माहौल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रत्याशी में जश्न का माहौल है, कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में। ये पेंड्रा की जनता की जीत है, मेरी जीत नहीं है। मेरी बहनों ने, माताओं ने, भाइयों ने, बहनों ने, युवाओं ने काम किया। अब प्रदेश को, नगरपालिका को विकास की राह पर ले जाने के संकल्प के साथ काम करेंगे। 1 से 15 वार्ड में मेरी बहनों की मेहनत रंग लाई है। नगरपालिका पेंड्रा को विकास की राह पर ले जाने का जो संकल्प है अब उसको पूरा करेंगे। ये देखिए आप, ढोल नगाड़ों पर आतिशबाजी, जश्न की तस्वीरें, मिठाइयां खिलाई जा रही है। राकेश जालान शानदार जीते हैं। दिया था लड़ेंगे और जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास था कि पेंड्रा की जनता मेरे विकास कार्य को, मेरे व्यवहार को सराहेगी और सबसे बड़ी जीत मेरी बहनों की है। जो पूरे 15 वार्डों में मेरी बहनें, ये मैं उनकी जीत को मानता हूँ। देखिए, नगर पालिका में राष्ट्रीय दलों का कोई रोल नहीं होता, चेहरा चुनाव लड़ता है और चेहरा मेरा, आप सभी ने मेरा 5 साल का कार्यकाल देखा है। जनता ने विकास को, मेरी सरलता को चुना है। मैं पूरी पेंड्रा की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने तो नारा ही दिया था लड़ेंगे और जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास था कि पेंड्रा की जनता मेरे विकास कार्य को, मेरे व्यवहार को सराहेगी और सबसे बड़ी जीत मेरी बहनों की है। जो पूरे 15 वार्डों में मेरी बहनें, ये मैं उनकी जीत को मानता हूँ। देखिए, नगर पालिका में राष्ट्रीय दलों का कोई रोल नहीं होता, चेहरा चुनाव लड़ता है और चेहरा मेरा, आप सभी ने मेरा 5 साल का कार्यकाल देखा है। जनता ने विकास को, मेरी सरलता को चुना है। मैं पूरी पेंड्रा की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो जनता के मुद्दे प्राथमिकता हैं, जनता की समस्याएं प्राथमिकता हैं। जो वादे किए गए उनको प्राथमिकता के साथ पूरा करेंगे। सड़क, पानी, बिजली, नाली, छोटी छोटी समस्याएं जिनको लेकर जनता जूझती है, अब जनता को उन समस्याओं से जूझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर घर तक नल से पानी पहुंचाया जाएगा, गलियों में, चौराहों पर सड़क को मजबूत किया जाएगा। ये तमाम मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हैं। उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा, जीत गए।